गला खोल कर चिल्ला, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर और मेरे लोगों को मेरी खताएं जता दे। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्लेजेंट वर्शिप। मैंने ये वचन बोला, क्यों बोला, मैं आपको ज़रूर आगे वीडियो में बताऊंगा। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और आज का वचन जो है बहुत विशेष है, क्योंकि आज का वचन आज के दिन जो चल रहे हैं उनके लिए है। अभी क्या चल रहे हैं? लैंस डेज चल रहे हैं, उपवास के दिन चल रहे हैं, प्रार्थना के दिन चल रहे हैं। तो आज हम जानेंगे क्या हम परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जिस तरीके का उपवास हम रखते हैं, जिस तरीके का जीवन हम इन 40 दिनों में व्यतीत कर रहे हैं, क्या वो सही है? परमेश्वर को कबूल है? वो परमेश्वर उससे खुश है? हम आशीष के भागीदारी हो रहे हैं? उद्धार को अपने जीवन में पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? इन सारी बातों को हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हमेशा की तरह जब हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ग्लोरी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर, हम तहे दिल से आपके आभारी हैं कुदूस खुदावन। हम धन्यवाद दिया चाहते हैं प्यारे परमेश्वर आज के दिन के लिए, आपके वचन के लिए, और विशेष करके प्यारे परमेश्वर इस मौके के लिए कुदूस खुदावन की आपने हमें दिया ताकि हम आपके वचनों को सीख सके, समझ सके, उसको अपने जीवन में उतार सके। और आपके वचनों से हम सभी जितने श्रोता देख रहे हैं, जितने दर्शक देख रहे हैं, और हम सब प्यारे परमेश्वर मिलकर आपकी आशीष और बरकत को, आपकी मर्ज़ी को अपने जीवन में पा सकें। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कुदूस खुदावन कि आपने हमें ये मौका दिया है, वचन दिया। चाहते हैं इस वचन के ज़रिए आप हम सभी से बोले और बातचीत करें, अपनी मर्ज़ी को पूरा करें। सारी आशीषों के स्रोत हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे प्यारे परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। सुने और दया से कबूल करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आज के वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। आज का वचन जो है, जितने सच्चाई ईमानदारी दयानतदारी के विश्वासी हैं, जो सच्चाई ईमानदारी से चलते हैं, वो विश्वास में ज़्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि वो पाएंगे कि हाँ, हम सचमुच खुदा के साथ चल रहे हैं। जो सचमुच खुदा के साथ चलते हैं वो लोग, और जो अब तक भटके हुए हैं, जिनको अभी तक नहीं मालूम था, वो आज जान जाएंगे कि हमें क्या करना है। क्योंकि परमेश्वर हम सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है और हम सब उसके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जो सच्चाई से चलते हैं वो भी और जो भटके हुए हैं वो भी, क्योंकि सबको मिला के खुदा अपने साथ चलाना मांग रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी जान जो है वो नाश हो, वो चाहता है हर एक जान बच जाए। इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया था, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास कर ले वो नाश ना हो। हमारे पापों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। तो हमारी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम, यदि खुदा ये चाह रहा है कि हम नाश ना हो, तो हमें भी नाशवान मार्ग की ओर से फिर के परमेश्वर की ओर जाने वाले मार्ग पे चलना है। चलिए आज के वचन की ओर चलते हैं। मैंने एक बात बोली थी, एक वचन बोला था कि गला खोल कर चिल्ला और कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द करो, मेरी प्रजा को मेरी खताएं जता दे। तो आज ये वचन मैंने क्यों बोला? क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके से हम उपवास रखते हैं या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, एक ट्रेंड बन गया है कि सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखना है, कुछ खाना पीना नहीं है बस। शायद दिन में 2 या 3 बार हम प्रार्थना कर लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। वैसे तो इतना भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सबके पास नौकरियां हैं, तमाम काम रहते हैं। क्योंकि शैतान ने इस तरीके से हम लोग को उलझा के रखा हुआ है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में जा ही नहीं पा रहे हैं। और यदि हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं जाएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। और यदि हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन से पूरा नहीं कर रहे, उसकी नज़दीकी में नहीं जा रहे, संसारिक बातों में उलझे हुए हैं, तो हम उसके विरोध में चल रहे हैं। सीधी सी बात है, यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं तो हम उसके विरोध में चल रहे हैं। और हमें परमेश्वर के साथ चलना है ताकि हम नाश ना हो। ठीक है, चलिए आइए वचन में चलते हैं। मैंने
वचन जो पढ़ा था गला खोलकर चिल्ला। और आज मैं यही बात करने आया हूँ, यही वचन परमेश्वर का मुझे मिला है कि मैं आप लोग को बता दूँ कि जो हमारी खताएं हैं, जो गलतियाँ गुनाह हम कर रहे हैं, जो अभी तक हम भटक रहे हैं, उससे भटकना बंद करके हम परमेश्वर की ओर नजरें करें, उस तक चले। क्योंकि जो उपवास हम रखते हैं वो उपवास क्या परमेश्वर की नज़र में है? परमेश्वर इस बात को यशायाह नबी की किताब उसके 58 अध्याय में उसके 5वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर का सीधा सा एक सवाल हमसे है। क्या परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है, जिसमें हम अपने आप को क्या करते हैं, दीन करते हैं, क्या इस प्रकार से हम कर रहे हैं? क्या इस प्रकार से हम उपवास कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को दीन करते हैं जब हम उपवास में रहते हैं? नहीं। क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास कहते हो, यहोवा को प्रसन्न करना कहते हो? परमेश्वर का सीधा सवाल है, क्या इस तरीके के कामों को जो हम अब तक कर रहे हैं, क्या इसी को हम कहते हैं कि हम उपवास में हैं? उपवास होता क्या है? अब जानिए, परमेश्वर कहता है हम जिस तरीके से उपवास रखते हैं, उसके बाद जब हम कोई परमेश्वर से वरदान की उम्मीद करते हैं, आशीष और बरकत की उम्मीद करते हैं, तब हमें मिलता नहीं। और जब हमें नहीं मिलता है तब हम क्या करते हैं? देखिए, वचन बताता है इस बात को। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली? प्रेज द लॉर्ड। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो। खुदा का वचन बता रहा, सीधी सीधी बात कह रहा। हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर, मैंने उपवास रखा, तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने कष्ट उठाया। कष्ट क्या उठाया? हम भूखे रहे। ये हम कष्ट उठा रहे हैं। हम भूखे रहे, हम प्यासे रहे, लेकिन तूने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। परमेश्वर सीधी बात करता है। उसकी बात हाँ की हाँ में होती, ना की ना में होती है। वो सीधे हमसे कह देता है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो। मैंने तुमसे नहीं कहा इस तरीके से करने के लिए। मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम भूखे रहो या पानी ना पियो। परमेश्वर कह रहा है, उपवास की महत्वपूर्णता को समझना है। एक्चुअल में उपवास होता क्या है, उपवास की सामर्थ्य को समझना है, उपवास की शक्ति को समझना, उपवास की पवित्रता को समझना आज हमें। तो उपवास एक्चुअल में है क्या? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश करी? क्या हमने कभी इस बात पे विचार किया कि उपवास है क्या? उपवासी जीवन किसे कहते हैं? चलिए, यीशु मसीह ने हमें बताया कि उपवासी जीवन क्या है, उपवास है क्या, उसकी महत्वपूर्णता, उसकी पवित्रता, उसकी सामर्थ्य, शक्ति उपवास की। ये हमें कौन बताता है? खुदावन यीशु मसीह बताता है। यदि हमने वचन को ध्यान से पढ़ा होता तो हमें मालूम होता। चलिए हम चलते हैं वचन में, और जहाँ पे उपवास के बारे में हमें बता रहा है खुदावन यीशु मसीह खुद। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, उसके पहले पद और दूसरे पद में ये साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, हर एक बात को नोट करिएगा, फिर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक, यहाँ से बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। पहला पॉइंट, 40 दिन तक आत्मा यानी पवित्र आत्मा के सिखाने से वो जंगल में फिरता रहा। दूसरा पॉइंट, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली चीज़ कि यरदन से लौटने के बाद खुदावन यीशु मसीह जंगलों में चला गया और पवित्र आत्मा के सिखाए से वो जंगल में 40 दिन तक फिरता रहा। और दूसरी बात, उन 40 दिन तक क्या लिखा हुआ है, शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने ना कुछ खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी।
उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया। यानी ये उपवास के दिन थे, ये 40 दिन। इन्हीं को तो देख के हम लोग ने लैंस डेज बनाए हुए हैं, जिसमें 40 दिन का हम उपवास रखते हैं, 40 दिन हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, तमाम तरीके की बातें रहती हैं। लेकिन उपवास की महत्वपूर्णता, उसकी पवित्रता, उसकी सामर्थ्य, वो स्ट्रगल क्या है ये जानेंगे। क्या बता रहा है कि 40 दिन तक, किसके 40 दिन, ये जो 40 दिन थे, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सिखाने से, वो सीख रहा था पवित्र आत्मा से, वो सामर्थ्य और शक्ति को हासिल कर रहा था पवित्र आत्मा से अपने जीवन में। इन 40 दिन, क्या इन 40 दिन हम आत्मा के साथ चल रहे हैं? क्या 40 दिन तक हम पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं, उसके साथ चल रहे हैं मजबूती से? और इन 40 दिन जो बड़े आराम से हम उपवास के साथ रह लेते हैं, मेरे अजीज़ों, इस बात को ध्यान रखिए, ये 40 दिन जब हम परमेश्वर, यीशु मसीह कहता है जैसा मुझे करते देखते हो वैसे ही करो। ठीक है, हम भी यही कर रहे हैं 40 दिन तक, लेकिन जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ था वैसे ही हमारे साथ भी हो सकता है। कभी इस बात पर गौर किया है आपने? 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा लेता रहा। आज भी जो हम खुदावन यीशु मसीह के लोग हैं, जो हम अपने आप को मसीही कहते हैं, और 40 दिन के फास्ट और रोज़े उपवास के साथ हम चल रहे हैं, 40 दिन का उपवास हम रखते हैं, तो जान लीजिए इन 40 दिन शैतान हमारी परीक्षा लेता रहेगा। और शायद हो सकता है कि हमें ये बात मालूम नहीं, और हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे परीक्षा में। तो हमारा 40 दिन का उपवास रखना व्यर्थ हो जाएगा। उपवास रखना कहते किसे हैं, किस तरीके से उपवास रखना है, उपवास क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ निकालेंगे योना नबी की किताब। योना नबी की किताब, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से बताया गया कि उपवास होता क्या है, किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए उपवास में। देखिए योना नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। पहली बात। दूसरी चीज़, तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया, और राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल और भेड़ बकरी या और पशु कोई भी कुछ ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें, और अपने कुमार्ग से फिरें, और उस उपद्रव से जो वह करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नाश होने से बच जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने ध्यान दिया वचन, इस वचन में कितनी सारी बातें हैं सीखने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए कितनी सारी बातें हैं। क्या कह रहा है वचन इसके 8वें अध्याय में क्या कह रहा है, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। अब गौर करने वाली बात है, और अपने कुमार्ग से फिरें, और उस उपद्रव से जो वे करते आए हैं। खुदा का वचन इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से हमें बता देता है। प्रेरित 3:19 में, प्रेरितों की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 19 पद में बताता है। क्या बताता है? 3 में देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। और यूहन्ना जो कि यीशु मसीह से पहले आया था, वो इसलिए भेजा गया था ताकि लोगों को प्रचार करे, खुदा का मार्ग तैयार करे, मन फिराओ का प्रचार करता था। आपको मालूम है यूहन्ना कि अपने मन को फिराओ और परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है, इन बातों का प्रचार करता था। तब हमने तब भी नहीं सुनी थी, हम अब भी नहीं सुनते हैं। और हम उस तरीके से उपवास रखते हैं जिस तरीके से हम खुद चाहते हैं, जैसा हमें सही लगता है।
और परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, उपवास रखने का मतलब क्या है। इन 40 दिन, हालांकि हमें 365 दिन चलना चाहिए, लेकिन कोशिश करके ये 40 ही दिन में क्यों नहीं हम कर लेते हैं। चलिए इन 40 दिन को जो है परमेश्वर के, हम इसी में परमेश्वर के साथ चलेंगे और पूरी सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी के साथ अपने आप को दीन करते हुए हम परमेश्वर की इस बात को पूरा करेंगे कि हम 40 दिन परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, शून्य कर देंगे, खाली करेंगे, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ से, अपनी आशीष और बरकतों से, अपने पवित्र आत्मा से हमें भरे। और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तभी तो हम खुदा के साथ चल पाएंगे और 40 दिन का विश्वासी जो उपवास है हम रख पाएंगे। और तब जब शैतान हमारी परीक्षा लेने आएगा तब हर बार उसको अपने मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ था। वो परीक्षा लेता गया और यीशु मसीह ने उसको किसी भी परीक्षा में सफल नहीं होने दिया, हर बार उसको अपने मुंह की खानी पड़ी और अंत में यह हुआ कि वो वहाँ से चला गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और यीशु मसीह ने हर एक बात वचन में से निकाल के उसको दी। ये वचन ही सामर्थ्य और शक्ति को देने वाला है। इस वचन के ज़रिए ही हम पवित्र आत्मा को अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम उपवास में जाएं, हम प्रार्थना में जाएं, हम वचन को पढ़ें, हम अपने आप को दीन करें, पवित्र आत्मा से भर जाए, इससे पहले हमें क्या करना होगा? हमें मन फिराना होगा और लौट के आना होगा। तब हमारे पाप मिटाए जाएंगे और जब हमारे पाप मिट जाएंगे तब हम एक नए मखलूकात बन जाएंगे। जब हम नए मखलूकात बन जाएंगे तब खुदा हमें लेगा और इस्तेमाल करेगा। आज विचार और विमर्श करने की यही है, जो उपद्रव हम कर रहे थे हमें उसको छोड़ना होगा। जिन गलत बातों में, जिन गलत धारणाओं में, जिन गलत ज़िंदगी में हम जी रहे थे, विचारों में, जिन गलत विचारों में हम जी रहे थे, उससे हमें निकलना होगा और सच्चाई को पहचानना होगा, क्योंकि सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है। और जब हम सच्चाई को जान जाएंगे तो सचमुच खुदावंद हमारे साथ रहेगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, और यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, जब अपने आप को हलीम, नम्र और दीन कर लेंगे, अपने आप को खाली कर लेंगे और परमेश्वर को अपने आप को सौंप देंगे, तब परमेश्वर हमें फिर से उठाएगा, अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा और हमें इस्तेमाल करेगा। तब हम क्या बन जाएंगे? तब हमें बहुत प्यारी आयत है, चलिए निकाल के पढ़ देना चाहता हूँ आपके लिए। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसके दूसरे पद में लिखा हुआ, बड़ी खूबसूरत सी बात है। तो हम वो मनुष्य बन जाएंगे। कौन से मनुष्य? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तब हमें परमेश्वर की व्यवस्था से हमें खुशी होगी, हम प्रसन्न रहेंगे परमेश्वर की व्यवस्था से, और उसकी व्यवस्था की बातों से दिन रात हमारा जुड़ाव जुड़ा रहेगा। हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में हर समय परमेश्वर के वचन चलते रहेंगे, उसका गीत चलता रहेगा, प्रार्थना करने का भाव चलता रहेगा, या कोई वचन चलता रहेगा। जब कभी भी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होंगी तो भी हम वचनों के द्वारा परमेश्वर से सामर्थ को हासिल करने पाएंगे। हम किसी परीक्षा में जाएंगे, वहाँ पे वचन हमें सामर्थ देगा, आशीष और बरकतों को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाएंगे। आज ज़रूरी यह है, ये जान लेना कि हमारा उपवास रखना क्या सच में परमेश्वर को प्रसन्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यदि हम अब तक गलत धारणाओं में, गलत विचारों में खोए हुए थे, हम गलत तरीके का उपवास रख रहे थे, तो आज मेरे प्रियो समय है कि अपने आप को परमेश्वर के आगे रख दीजिए, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दीजिए। और परमेश्वर का वचन किस प्रकार से बता रहा है उपवास रखने के लिए, उस तरीके से हमें उपवास रखना है। हमें दीन बनना है, मजलूमों की मदद करनी है। खुदा का वचन कहता है कोई नंगा हो तो उसे कपड़े दो, कोई भूखा हो तो उसे खिलाओ, कोई प्यासा हो तो उसको पानी पिलाओ। अपने दुश्मनों से बैर मत रखो, वरन उनसे भी प्रेम रखो। ये वचन हमें बताता है यदि ये जीवन हमारा है, तब तो हम परमेश्वर के साथ जो उपवास में जी रहे हैं, जो उपवास हम रख रहे हैं, उसमें हम सफल होते हैं। उसके एवज में हम आशीष और बरकत और सामर्थ को हासिल कर पाएंगे। और यदि नहीं, हम अपने मर्जी के मुताबिक उपवास को रख रहे हैं, तो जान लीजिए मेरे अजीज़ों, हम खुदा से कुछ भी हासिल नहीं करेंगे सिवाय नरक की ओर जाने की राह के।
क्योंकि ऐसा ही मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। बता देता है वचन, सिखा देता है वचन। और यहोशू नबी की किताब उसके पहले अध्याय के 8वें पद में खुदा का वचन कहता है, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात तेरा ध्यान इसमें लगा रहने पाए। यदि लगा रहेगा तो जो कार्य करोगे उसमें आशीष और बरकत को हासिल करोगे, वो कार्य सफल हो जाएगा। भजन संहिता 1 अध्याय पढ़ लीजिएगा। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उनका जीवन कैसा होता है, और जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते उनका जीवन कैसा होता है, दोनों बातें भजन संहिता उसके पहले अध्याय में हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो आज हम बात करते हैं उपवास की। तो उपवास के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, और मैंने जो आयतें बताई हैं, जो किताबें बताई हैं, उनको भी आप फिर से रिवाइंड करके आप अपने चेक करिए, लिखिए, उसको पढ़िए, वहाँ पे जाके ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, और उस पर विचार और विमर्श करिए। और उन वचनों को पढ़ने के बाद परमेश्वर के पास जाइए, घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए, और सचमुच उन भेदों को, उन वचनों को आपके ऊपर खुदा ज़रूर खोलेगा, और आप उसके वचन की गहराई को जानने वाले होंगे। और अब तक जो जीवन जी रहे थे उससे, और जो परमेश्वर का वचन बताता है उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। कि नई ऊर्जा अपने अंदर महसूस होगी, नया विश्वास आपको अपने अंदर महसूस होगा। तो आज का वचन यही था कि उपवास एक्चुअल में है क्या, उपवास के मायने क्या, उसकी महत्वपूर्णता क्या, उसकी पवित्रता क्या है। आज हमने जाना कि हम उपवास किस प्रकार से रखते हैं। ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो में आपको कई ऐसी बातें जो आज हम नहीं जानते हैं जानने को मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम जो है इसी तरीके के परमेश्वर के वचन की गहराइयों की बातों को आप तक लेके आते रहें, और आप और हम दोनों वचनों से आशीषित होते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आशा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे मैसेजेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, पूर्ण विराम लगाता हूँ। खुदा आप सबको आशीष दे।